यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे जानवरों से बात करने और उन्हें समझाने की अद्भुत क्षमता होती है। शुरुआत में वह यूं ही मजाक में बिल्ली से कहती है कि जरा कलाबाजी दिखाओ। सब हैरान रह जाते हैं जब बिल्ली सच में कलाबाजी खा लेती है। फिर वह उससे पीछे की ओर पलटी बैक फ्लिप लगाने को कहती है और बिल्ली वह भी कर दिखाती है। उसकी इस अनोखी कला की चर्चा महल तक पहुंचती है। राजकुमार जो आगे चलकर युवराज बनता है उसकी क्षमता देखकर प्रभावित होता है। वह उससे 3 साल का वादा करता है, अगर वह 3 साल में उसके लिए एक बेहतरीन घोड़ा प्रशिक्षित कर दे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करे तो वह उसे युवराज की उपपत्नी सहपत्नी बनाएगा। लड़की अपनी पूरी मेहनत से घोड़े को इतना आज्ञाकारी बना देती है कि वह किसी और की नहीं सुनता। 3 साल बाद राजकुमार सचमुच युवराज बन जाता है, लेकिन वह अपना वादा तोड़ देता है। उसे लगता है कि लड़की का साधारण जन्म उसे उपपत्नी बनने के योग्य नहीं बनाता। वह उसे किसी अमीर नवयुवती की दासी बनाकर भेजने की योजना बनाता है। यह बात एक चिड़िया सुन लेती है और लड़की को चेतावनी देती है। नई अमीर युवती लड़की से जलती है। एक दिन चिड़िया गुस्से में उसके चेहरे पर बीट कर देती है, जिससे वह और भड़क उठती है। वह सारा दोष लड़की पर डाल देती है, उसका चेहरा तक खरोंच देती है और चिड़िया को मारने का आदेश देती है, लेकिन चिड़िया उड़ जाती है। युवराज बिना सच्चाई जाने लड़की को 3 दिन की सजा देता है और बाद में उसे 20 कोड़े लगवाता है। लड़की का दिल पूरी तरह टूट जाता है। तभी वही बिल्ली जिससे उसने पहले मदद की थी जड़ी बूटी लेकर आती है ताकि उसके घाव भर सके। बिल्ली उसे ढांढस बंधाती है। लड़की समझ जाती है कि युवराज का दिल बदल चुका है और अब वह यहाँ नहीं रह सकती। 3 साल की अवधि पूरी होने पर उसे वादा किए गए धन तो मिल जाते हैं, लेकिन वह उपपत्नी का पद ठुकरा देती है। युवराज फिर भी चाहता है कि वह आखिरी बार उसकी मदद करे ताकि वह सम्राट को प्रसन्न कर सके। लड़की बाहर से हाँ कह देती है, पर भीतर ही भीतर महल छोड़कर भागने की योजना बनाती है। बिल्ली और उसके मालिक की मदद से उसे शहर से बाहर जाने का पास मिल जाता है। कुछ कौवे भी उसकी मदद करते हैं और सही समय बताते हैं जब पहरेदार ढीले पड़ते हैं। राज्याभिषेक के एक दिन पहले रात में वह चुपचाप अपना सामान बांध लेती है। अगली सुबह वह बिल्ली को गले लगाकर विदा लेती है और शहर से बाहर निकल जाती है। उसी समय युवराज उस घोड़े पर सवार होता है जिसे लड़की ने प्रशिक्षित किया था, लेकिन वह घोड़ा केवल एक दिन के लिए ही आज्ञाकारी रहने वाला था। समय पूरा होते ही वह बेकाबू हो जाता है और युवराज को गिराने लगता है। जब युवराज लड़की को बुलाने के लिए उसके कमरे में लोगों को भेजता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कमरा खाली मिल जाता है। लड़की बहुत दूर जा चुकी होती है, एक नई जिंदगी की ओर, जहां वह किसी के वादों पर नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता पर भरोसा करेगी।